के साथ सीधी बात हेमलता जी, क्या मामला हुआ था? आज विवाद हुआ, आज एफआईआर दर्ज कराई आपने, क्या मामला है? मामला 30 साल पुराना है। ये मैं 30 साल पहले मैं लिखा पढ़ी कर चुकी थी इस दुकान के बारे में। और उसके बाद ये क्या कर रहा है कि उसमें कब्जा कर करके ज़मीन को बेचता जा रहा है। और चलते केस में इसने रजिस्ट्री करवा ली, जबकि ये हमारे केस में ये उधर से गवाह था, ललता बाई की तरफ से गवाह बना था। क्या नाम है आपका? हेमलता शर्मा। ब्यावरा शहर थाने में आज आप आए हैं, तो क्या बात हो गई? बात ये हुई कि मेरी ज़मीन थी पीछे, 30 साल पहले मेरे पास लिखा पढ़ी रखी है, कोर्ट से मैं केस जीत चुकी हूँ। क्या पता क्या वहाँ का? इंदौर नाके पे इंदौर नाके। एस के सेल्स। तो इसके सेल्स आपकी दुकान है वहाँ पर? जी। क्या विवाद हुआ? उसके पीछे मेरी ज़मीन है। ये क्या करता है कि उस कब्जा करता जा रहा है, उस पर कभी दीवार करता है, कभी उस पर टीन शेड डालने के चक्कर में रहता है। कौन करता है, क्या नाम है उसका? महेश शर्मा। महेश शर्मा। हाँ, ये कब्जा कर रहा है उसमें। महेश शर्मा कहाँ रहते हैं ये वहीं रहता है पीछे ही, इंदौर नाके पे रहते हैं? इंदौर नाके पर रहता। तो MTM कॉलेज स्कूल के पास है इसका मकान, तो पर पहले यहाँ रहता था, ये किराएदार बन के आया था। और अब वो मकान मालिक का हक जमा रहा वहाँ पे। तो किस बात को लेके विवाद हुआ? वो मेरी ज़मीन में मैं टीन शेड डाल रही थी, पानी आता है मेरी दुकान में, पार्ट से ख़राब होते हैं मेरे। तो टीन शेड डालने के मकसद से मैंने लेबर बुलवाई थी। तो लेबर को भी वो जातिवाद सूचक उसने गाली गलौज करके उसको भी मारा, और मेरे बेटे को भी मारा उसने, और मेरे ऊपर भी पत्थर लेके दौड़ा हो। मतलब मारा पीटी जो झटके सब करी उसने। तो रिपोर्ट दर्ज कर ली आपकी? रिपोर्ट दर्ज करवा दी मैंने। क्या आश्वासन मिला ब्यावरा शहर थाने से आपको? TI साहब ने बोला है कि जो भी होगा उचित ही न्याय करेंगे, क्योंकि न्याय तो होता है पुलिस वालों के द्वारा। उन्होंने बोला है कि अभी आप काम रोक दो। रोक दिया मैंने काम। पहले से भी कोई पुराना वाद विवाद है क्या कुछ? पहले 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 कमरे पे उसने मेरे ऊपर से गिरा दिया था, छत वगैरह सारी अभी भी गिरी हुई रखी। मैंने उस पर रोक लगवा दी थी। उसने मेरा वीडियो वायरल भी करा था, लड़ाई झगड़े वाला। मतलब पहले से ही आप लोगों को पहले से ही परेशान चल रहा, करते पर 30 साल पहले से है मेरा कब्जा वहाँ पे, और मुझे परेशान कर रहा। वो बस कुछ न कुछ करता रहता वहाँ ज़मीन में, और मेरी जगह में वो सोच रहा कि मैं इसमें कब्जा कर लूँ। और वो सरकारी जगह में भी मकान बना रहा, मकान बना के बेचता जाता, सरकारी जगह को बेच रहा हूँ। तो पहले भी जो वाद विवाद हुए तो आपने थाने में उसकी जानकारी सूचना दी? उसकी रिपोर्ट डाली थी ना मैंने, पहले भी डाल चुकी मैं। तो पहले कितनी बार रिपोर्ट डाल चुके हैं? 2 बार पहले डाल चुकी, 2-3 बार डाल दी मैंने, अब ये चौथी बार है। उस समय हुई थी कार्रवाई कुछ? उस समय कार्य काम रुकवा दिया था उनने, पुलिस वालों ने। जो ऊपर गिरा रहा था वो छत तो गिरा चुका था, लेकिन दीवारें गिरा रहा था वो, तो काम रुकवा दिया था पुलिस वालों ने। तो आप महिला हैं, आप दुकान पे बैठती हैं, कई बार आप अकेली बैठती दुकान पे, और कभी अकस्मात मान लो आ जाए, खतरा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? खतरा है तो मैं तो पुलिस से ही निवेदन करूंगी, वही मेरा सपोर्ट करेंगे। जान को तो खतरा भाई है। जान को तो मेरे को खतरा है, क्योंकि मेरा वहीं बैठना, उसका भी वहीं रहना। वो वहीं रहता है पीछे, मेरी दुकान के पीछे। मेरे मिस्टर कम बैठते हैं दुकान पर, क्योंकि उनकी तबीयत रहती है ख़राब। मैं ही बैठती हूँ ज़्यादातर दुकान पे। तो अब मैं अकेली महिला हूँ, वो कभी भी मेरे ऊपर वार करेगा तो फिर उसका कौन है? पुलिस से ही करूँगी मैं तो, जो भी करूँगी पुलिस वालों से बात। तो पहले भी 3-4 बार जो आपका इनसे विवाद हो गया है, फिर भी सामने वालों को अकल नहीं आई है? इतनी अकल नहीं आ रही, सरकारी जगह में तक कब्जा करने को तुल रहा वो। और उसने जब रजिस्ट्री करवाई उसकी लड़की के नाम की, तो 2 साल पहले की रजिस्ट्री है मेरे पास है, जो 30 साल पहले की लिखा पड़ी है। और चलते केस में उसने रजिस्ट्री करवा ली, और रजिस्ट्री करवाई तो तेरे को कब्जा लेना था मेरे से। जब मेरे पास जो तेरी ज़मीन है तू बताता है, तो तू कब्जा लेता ना पहले, उसके बाद तू रजिस्ट्री करवाता। मतलब आपको कोई जानकारी, कोई सूचना नहीं है, वो बता रहा है ये ज़मीन मेरी है? मेरी बस ज़बरदस्ती वो मेरे को दादागिरी करके और कब्जा करना चाह रहा, मतलब। तो जब वाद विवाद हुआ आज, तो उस समय वहाँ कौन कौन था, क्या स्थिति बनी मतलब की? वहाँ स्थिति ये बनी थी कि मैं गड्ढे करवा रही थी लेबर से, और लेबर कर रहा था बेचारा गड्ढा, तो उससे मारपीट करने लगा। तो उसकी चिल्ला चोट की आवाज़ सुनी, तो मैं गई पीछे, मैंने कहा हो क्या रहा, देख के आऊँ मैं। तो वो मेरे ऊपर भी ईंट भाटे लेके दौड़ा, उसका लड़का, और महेश और राहुल। और मेरे चोट भी लग रही हाथ में चोट आई, ईंट फेंकी उन लोगों ने।
और यहाँ सिर पे भी लगी मेरे निशान है लाल। निशान लग रहा है सिर पे भी। उनने ईंटें फेंकना चालू करी। जब फिर बेटा को आवाज़ आई तो बेटे को बुलाया, फिर बेटा आया वो उससे भी झूम गया वो। तो भी राड में उसको भी राड, शाकप की जो राड रहती है उस राड से उसने पीठ पे मारा बेटे को भी। इस तरह से मतलब दादागिरी कर रहे हो कुल मिला के ये। वो अपराधी वो और और वो यदि अपन सतर्क नहीं होते तो कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। वो आज से 30 साल पहले जिला बदल रहा गुना से। वो क्राइम माइंड का आदमी है वो। उसको क्या है कि बस लड़ाई झगड़ा करना, कब्जा करना, सरकारी हो चाहे किसी की निजी हो, वो कब्जा करना झूठा सच्चा बोल के, और दूसरे की FIR दर्ज करवाना। मतलब ये काम है उसका, एक धंधा है। मानता है फिर पैसे मांगता है लोगों से, मेरे को इतने पैसे दो नहीं तो मैं तुम्हारी FIR करवाता हूँ। इस तरह का काम करता है वो। मतलब उसने एक लेडीज रख रखी है, उस लेडीज की आड़ में उसको विधवा बता देता है, उसको कुछ भी कह के उसको, और उससे ही रिपोर्ट डलवाता है और उसको आगे कर लेता है। जब कभी कोई दिक्कत आती है तो महिला का नाम ले देता, काम वो करता सारा। उसकी आड़ में सब काम चल रहे हैं उसके, और लेडीज़ को आगे कर देता जब देखो जब वो। जबकि लेडीज़ की जो ओरिजिनल मकान की जो रजिस्ट्री थी वो 420 में उसने अपनी बेटी के नाम करा दी, और नाम करवा के उसको सड़क पर ला दी बेचारी को। वो किराए के मकान में रह रही महिला, जो ओरिजिनल महिला थी, क्या नाम महिला का नाम? ललताबाई। ललताबाई। वो जाति की सुतार है, ये ब्राह्मण है, ये किराएदार बन के आया था वहाँ पे। और सबसे पहले मेरी दुकान थी नाके पे, मेरे को कम से कम 35-40 साल हो गए। उसके बाद ये आया था और ये किराएदार बन के आया था। अब ये मालिक बन गया, उसको महिला को बरगला के, और इसने 420 में रजिस्ट्री करवा ली। बोले प्लाट ले रहे, उस पर साइन करना, ऐसे करके उससे साइन करवा के रजिस्ट्री अपनी बेटी के नाम करा ली। जबकि कोर्ट में केस चल रहा था तो ये गवाह था, ललताबाई की तरफ से गवाह रहा ये। इसको सारी मालूम है कि ये विवादित है, ये इनकी ज़मीन है, इनके लिखा पड़ी है, इनके पास सब कुछ होते हुए भी इसने रजिस्ट्री इसकी बेटी के नाम करा दी। कहाँ के हो? सुनील, आज मारपीट हुई थी तुम्हारे साथ, क्या मामला था? मामला कुछ नहीं, मेरे को काम के लिए बुलाया था, मैं काम करने के लिए गया था। वहीं धुमाई हटती हुई, गाली गलौज हुई, जान से मारने की धमकी। किसने मारा? वहीं थे वो जिनके बाजू का काम चल रहा था। क्या कहा आपसे? मैं जान से मार दूंगा, ऐसा वैसा। तो गड्ढे खोदने के लिए कैसे का आया, क्या हुआ, चक्कर में विवाद हुआ, फिर इनको बुला लिया था मैंने। जिनके आप यहाँ अकेले काम कर रहे थे वहाँ? और भी थे, मतलब 2-3 जो बाहर काम कर रहे थे, मैं गड्ढे खोद रहा था। हेमलता जी, ये क्या मामला हुआ था? आज विवाद हुआ, आज FIR दर्ज कराई आपने, क्या मामला है? ये मामला 30 साल पुराना है। ये मैं 30 साल पहले मैं लिखा पढ़ी कर चुकी थी इस दुकान के बारे में, और उसके बाद ये क्या कर रहा है कि उसमें कब्जा कर करके ज़मीन को बेचता जा रहा है। और चलते केस में इसने रजिस्ट्री करवा ली, जबकि ये हमारे केस में ये उधर से गवाह था, ललताबाई की तरफ से गवाह बना था। इसको सब मालूम है कि ये विवादित ज़मीन है, उसके बावजूद भी इसने रजिस्ट्री करवा ली। इस पे स्टे लगा हुआ है क्या पहले से? स्टे लगा हुआ तो नहीं। तो आज क्या विवाद हुआ था, किस तरह से? आज ये विवाद हुआ था कि मेरे जो हिस्से में जो मेरे लिखा पढ़ी में जो है ज़मीन, उसमें इंगल वगैरह टीन शेड के लिए पानी आता है मेरे दुकान में, तो टीन शेड डालने के लिए मैंने लेबर बुलवाई थी सुनील वर्मा को। तो इसने उसको मतलब जातिवाचक उसको शब्द से गाली गलौज भी करी, उसको मारा भी सही उसको, और मैं उसको छुड़ाने गई तो वो लोग मेरे ऊपर भी मारपीट करने आए। आप भी हटाऊं क्या? के साथ है वो, सीधी बात नहीं है। कहाँ जा रहे हो उनको?